हाँ, भारत में गोवा, केरल का नाम हाँ, सुने हो? हाँ, वहाँ सब लोग गाय खाते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, तो ये क्या बात जो हो गई यार? ये गलत है, ये गलत ये बताओ ना, एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। कहने से नहीं, जो ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर चौहान है। दिवाकर जी, बताइए, कल कोई, मैं मछली पालता हूँ, हाँ। कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फूआ है, मछली खाना पाप है, तो मछली का व्यापारी कहाँ जाएगा? मैं एक बात, तुम बूढ़ी गाय पालोगे? पहले ये बात बता, सुनो, पहले मेरी बात सुनो, आप भी मेरी बात पहले सुनो सुनो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आप गाय बूढ़ी गाय पालोगे? पहले, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको फेंक दे क्या? अरे यार, गाय का माँ बाप से अरे क्या गाय- संबंध? क्यों? गाय माँ बाप नहीं, वो कैसे? वो सदस्य, कोई- वो सदस्य है हमारे। भारत में गोवा का नाम सुने हो? क्या हुआ? गोवा, हाँ, भारत में गोवा, हाँ, केरल का नाम हाँ, सुने हो? हाँ, वहाँ सब लोग गाय खाते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, तो ये क्या बात जो हो गई यार? ये गलत है, ये गलत ये बताओ ना, एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। कहने से नहीं, जो धर्म में आता है। कहाँ, कौन सी धर्म की किताब पढ़े हो? कितना पढ़े लिखे हो? हिंदू धर्म के। अरे रुको, कितना पढ़े लिखे हो? मैं डिफार्मा कर रहा हूँ, बीएससी कंप्लीट ग्रेजुएशन हूँ। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। अरे तो गाय, बस आप मेरी चुप रहो। हमार बाप है कि हमार बाप है? ये नहीं, आप इधर करिए। हमारा बाप सांड नहीं है यार, हमारे बाप हमारे बाप है। कहने का मतलब- अरे गाय हमारी माता है, गाय एक जानवर है, दूध देती है। और ये बताओ यार भाई साहब, तुम बी फार्मा कर रहे हो? जी। अब पूरा नाम क्या है? दिवाकर चौहान। तो एक बात बताओ दिवाकर, हाँ। इसी देश में पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा केरल, पूरा गोवा सब गाय खाता है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। जी, तो पता है मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। देखिए सर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो तुम एक बताओ ना, तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन जो खाएगा उसको मार दो। देखिए, आप क्या बोल रहे हैं कि अगर गाय बुजुर्ग हो गई तो छोड़ देते? क्यों छोड़ दे? माँ बाप बुजुर्ग हो बता, अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे यार? यही तो समझा रहा ये हूँ। नहीं। गाय में, सुनो मेरी बात, मैं गाय पालता हूँ, गाय मैं बेच लूंगा बाद में मेरा मन होगा तो। जब नहीं, कैसे जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में। ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो। मैं तो आज तक गाय नहीं छोड़ा। मेरे पास भी घर कितना तो तुम्हारे घर पर सब बुरी गाय बनवा दे? बनवा दीजिए, हैं? बनवा दीजिए। खिलाओगे? जितना आवश्यकता रहेगा, जितनी मेरी कैपेसिटी उतना मैं खिलाऊंगा। ये एक बात बताओ, जब आदमी गाय दूध नहीं देगी तो गाय का क्या करेगा? अरे खिलाए उसको। अच्छा, मतलब बुरी गाय लोग पाले? हाँ, अवश्य। तो योगी जी कितना गाय पालते हैं? अरे बहुत गाय दिए थे। लो, दो ऑप्शन है, एक स्कूल का और एक गाय का, गौशाला का, तो तुम क्या बनवाना चाहोगे? देखिए, नहीं सुनो, सवाल मेरा है, सवाल तो सुनो। अगर एक स्कूल का ऑप्शन है, 1 लाख रुपया है, एक स्कूल बन सकता है या एक गौशाला बन सकता है, तुम पहले क्या बनवाओगे? मैं तो वैसे पहले स्कूल चाहूंगा, और दूसरी बात, अगर गौशाला। अच्छा, एक बात और सुनो, एक बताओ, तुम पुजारी बनना पसंद करोगे, गौ सेवक, या इंजीनियर डॉक्टर? मैं इंजीनियर बनना चाहूंगा। तुम अपना इंजीनियर बनना है, तुमको स्कूल खोलना है, गाय तुम्हारी माता है। अरे दोनों क्यों? जब अगर गाय माता है और तो गौ सेवक बनो। कौन बोला गौ हत्या हो रहा है यहाँ पे? लेकिन मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है कि वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं? आनंद भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि वो मुझे दुबई से जानते हैं माशाल्लाह, और कई सालों से मेरे तकरीर सुन रहे, और वो कहते हैं कि उनके तजुर्बे के हिसाब से वो समझते हैं कि मुसलमान अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का पैसा नहीं खाते। लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूं भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। अ मुस्लिम कैन बी अ गुड मुस्लिम इवन बाय बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन। शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी, और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है
कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 एमिनो एसिड की जरूरत है। यही 23 में से 8 एमिनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते। उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये एमिनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो एमिनो एसिड मौजूद है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मजाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस, जैसे 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में, 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू। जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है। और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है, तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए, तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे हैं, तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में यह है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन।